तो मैं एजाज लड्डन फिर से स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग अध्याय 4 द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न संख्या 7 को हल करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में वीडियो को लाइक शेयर भी करें। कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, मतलब दो संख्या है और उसके वर्गों का अंतर यानी दोनों पर स्क्वायर लगा करके घटाएंगे तो 180 होगा। आगे देखिए, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। फिर आगे देखिए, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अर्थात यहां पे हमें दोनों संख्याओं को ज्ञात करना है और जो हमें ज्ञात करना है उसी को हम लोग क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। तो यहां पे हमें दोनों संख्या को ज्ञात करना है, तो अब दोनों संख्या में हमें किसी एक ही संख्या को यक्स मानना होगा। अब हमें यह डिसाइड करना पड़ेगा कि दोनों संख्या में यानी बड़ी संख्या और छोटी संख्या दोनों में से किसको यक्स माने। तो मैं ट्रिक शुरू से बताते आ रहा हूं कि जो बाद में आएगा उसी को हम लोग यक्स मान लेंगे। तो यहां पे है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का, यानी छोटी संख्या पहले आया है और बड़ी संख्या बाद में आया है। तो बड़ी संख्या बाद में आया है तो इसी बड़ी संख्या को यक्स मान लेंगे। तो उसी बात को यहां पे लिख लेंगे। तो यहां पे माना कि बड़ी संख्या बराबर यक्स, बड़ी संख्या को यक्स मान लिए। अब आगे क्या कह रहा है उसको ध्यान से समझिए। यहां पे कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग, यानी क्या कह रहा है, छोटी जो संख्या है उसका वर्ग का मतलब ये हुआ इस पर पावर 2 लगा देंगे। देखिए आगे क्या कह रहा है कि बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो बराबर करेंगे और बड़ी संख्या का 8 गुना है तो बड़ी संख्या को 8 से कर देंगे गुना, यानी 8 गुना बड़ी संख्या। अब आइए इसको आगे बढ़ा लेते हैं। सॉरी, यहां पे छोटी संख्या होगा तो छोटी संख्या का क्या है, वर्ग है, इस तरफ वर्ग कर लेंगे। यहां पे 8 है और गुना बड़ी संख्या को यक्स माने हैं तो यहां पे रख लेंगे। अब हमें छोटी संख्या का मान निकालना है तो इसका स्क्वायर को यहां से समाप्त करना पड़ेगा। तो यहां पे लिखेंगे छोटी संख्या बराबर, देखिए 8 गुना यक्स हो जाएगा 8 यक्स, और इस तरफ से स्क्वायर हटेगा तो दूसरे तरफ क्या आ जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा। यानी इस तरफ से स्क्वायर को हटा देंगे तो दूसरे तरफ क्या आता है, वर्गमूल आता है। और वर्गमूल हमेशा अपने साथ आगे में प्लस माइनस लेकर के आता है। जब भी वर्गमूल लगाएंगे तो इसके आगे में हमें प्लस माइनस लगाना होता है। यहां पे या लिख देंगे। अब देखिए प्रश्न में हमें क्या कहा गया है, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी ये हुआ कि ये दोनों संख्या बड़ी संख्या और ये छोटी संख्या के वर्ग कर लेंगे, दोनों पर स्क्वायर लगा करके घटा देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 180 मिल जाएगा। तो उसी बात को यहाँ प्रश्नानुसार में ले लेंगे कि यहाँ पे लिख लेंगे प्रश्नानुसार। तो पहले कर लेंगे बड़ी संख्या का वर्ग, और बड़ी संख्या को हमने क्या माना है, यक्स माना है। तो बड़ी संख्या का वर्ग कहिए या उसका मान जो यक्स माने हैं उस पर वर्ग या स्क्वायर लगा देंगे। अंतर है तो घटा लेंगे। अब छोटी संख्या का वर्ग कर लेंगे तो छोटी संख्या क्या है, प्लस माइनस रूट ओवर 8 यक्स पर स्क्वायर लगा लेंगे और दोनों का अंतर मतलब घटाएंगे तो कितना है, 180 है। यानी बड़ी संख्या को पहले लेंगे और छोटी संख्या को बाद में लेंगे, क्योंकि जब भी अंतर होगा घटेगा तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटता है। अब आइए इसको और आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे x पर क्या है, स्क्वायर है, ब्रैकेट हटेगा तो स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है और इसके अंदर में जो संख्या है इसके साथ प्लस भी है और माइनस भी है। जब प्लस वाला संख्या पर स्क्वायर रहता है तो संख्या क्या प्राप्त होता है, प्लस में ही प्राप्त होता है। और जब माइनस वाला संख्या पर स्क्वायर होता है तो ये माइनस जो है ना समाप्त हो जाता है। तो इसका मतलब स्क्वायर है तो ये माइनस समाप्त हो जाएगा। अब आगे देखिए, स्क्वायर और रूट आपस में कट जाएगा तो बचेगा क्या,
8x बराबर का चिन्ह करेंगे और इस तरफ क्या है 180। अब आइए इसको आगे बढ़ा लेते हैं। एक्स स्क्वायर है -8x और 180 को बराबर के इस तरफ लेके आएंगे तो यहाँ पे 180 के आगे में साइन कुछ भी नहीं है तो प्लस छिपा हुआ है, इस तरफ आएगा तो ये प्लस माइनस में बदल जाएगा तो -180 बराबर करेंगे 180 इस तरफ चले आया तो इस तरफ कुछ भी नहीं बचा तो इसके लिए 0 लगा लेंगे। अब हम सिंपल सा द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर लेंगे, यानी x बराबर जो ये सूत्र है इसको प्रयोग कर लेंगे और x के मान को निकाल लेंगे। इस सूत्र को प्रयोग में लाने से पहले समीकरण से a, b और c का मान को निकाल लेते हैं, तब इसमें रखेंगे ना। तो लिख लेंगे यहाँ मतलब समीकरण में a बराबर होता है वह संख्या जो x स्क्वायर के साथ गुना के रूप में रहे। x स्क्वायर के साथ गुना के रूप में कोई भी संख्या नहीं है तो आगे हम कितना समझते हैं 1 समझते हैं तो a बराबर 1। b होता है वह संख्या जो x के साथ गुना के रूप में रहे तो x के साथ गुना के रूप में -8 है तो b बराबर -8। c होता है अचर पद बिना x वाला पद, यानी अंतिम में जो -108 है यही हो 180 है यही हो जाएगा c। अब सिंपल सा द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं तो उससे पहले लिख लेंगे द्विघाती सूत्र से, और द्विघाती सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर -4ac और बट्टा में हो जाएगा 2a। अब ऊपर से ABC के मान को यहाँ पे रख देंगे तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे और ये बट्टा को यहाँ पे लिख लेंगे। माइनस फॉर्मूला वाला है इसको लिख लेंगे और b का मान भी -8 है तो -8 यहाँ पे लगा लिए। यहाँ पे है प्लस और माइनस, रूट ओवर करेंगे, रूट ओवर करने के बाद रूट के अंदर b पर स्क्वायर है और b का मान -8 है, b पर स्क्वायर है तो इसका मान -8 पर भी स्क्वायर लगा लेंगे। उसके बाद माइनस है, उसके बाद 4 है और a का मान 1 है तो 1 कर लिए और c का मान -180 तो यहाँ पे लिख लेंगे -180। 180 में माइनस है इसलिए इस पर ब्रैकेट लगा लिए। अब आइए इसको आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे 2 उतार लेंगे, गुना a का मान 1 है तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। अब इसको आइए सोल्व कर लेते हैं, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस माइनस गुना होकर के क्या हो जाएगा +8 हो जाएगा और 8 के आगे में प्लस यहाँ लिखा नहीं जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस लगा लेंगे, ओवर रूट है तो ओवर रूट कर लेंगे। देखिए -8 पर स्क्वायर है तो स्क्वायर जब भी रहेगा माइनस वाला संख्या पर तो इसका माइनस समाप्त हो जाता है तो 8 पर स्क्वायर मतलब 8 गुना 8 8 ही 8 ही 64। अब यहाँ देखिए माइनस और ये माइनस हो जाएगा गुना होकर के प्लस तो 4 गुना 1 और गुना हो जाएगा 4 गुना 1 और 4 को गुना कर लेंगे 180 से हो जाएगा 720। 2 गुना 1 हो जाएगा यहाँ पे 2। अब आइए इसको और भी आगे यहाँ बढ़ा लेते हैं, बराबर का चिन्ह देंगे, बट्टा लगाएंगे, यहाँ पे है 8 8 लगा देंगे, उसके बाद प्लस माइनस है रूट ओवर करेंगे, ठीक है। और 64 प्लस 720 हो जाएगा 784, यानी 64 और 720 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 784 और बट्टा में कितना है 2 है। इसको आगे बढ़ा लेते हैं, 8 करेंगे उसके बाद कितना है प्लस माइनस है। यहाँ पे 784 का वर्गमूल हो जाएगा 28 हो जाएगा, यानी 784 का वर्गमूल 28 होता है और बट्टा में कितना है 2 है। अब यहाँ x का हमें 2 मान प्राप्त हुआ है, यानी x के मान को एक बार प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में लेंगे। तो उसी बात को यहाँ पे सबसे पहले प्लस में लेंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे प्लस लेने पर तो x बराबर यहाँ पे 8 है, उसके बाद प्लस को लेंगे प्लस 28 बट्टा में कितना है 2 है, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। 28 प्लस 8 हो जाएगा 36 और बट्टा में क्या है 2 है, 2 1 कम 2 18 दूने 36, यानी x का एक मान 18 प्राप्त हुआ है। दूसरा देख लीजिए, इस बार माइनस को लेंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस लेने पर तो x बराबर 8 है, माइनस को लेंगे और माइनस कितना 28 और बट्टा में क्या है 2 है, यानी एक बार प्लस को लिए और एक बार माइनस को लिए यहाँ पे। तो आइए इसको घटा लेते हैं।
8 से 28 घटेगा तो हो जाएगा -20 और बट्टा में 2 है, 2 एक कम 2, 10 दूने 20, अर्थात यक्स का हमें मान प्राप्त हुआ माइनस और यहाँ पे कितना है 10 है। यानी यक्स का हमें 2 मान प्राप्त हुआ, एक है 18 और दूसरा है माइनस। देखिए यक्स का हमें यहाँ 2 मान प्राप्त हुआ 18 और -10। यहां पे यक्स को हमने बड़ी संख्या माना है और बड़ी संख्या को हम -10 यानी नेगेटिव में नहीं ले सकते हैं। यक्स का मान हम नेगेटिव में क्यों नहीं ले सकते हैं उसको यहां पे समझिए। देखिए हमने शुरू में बड़ी संख्या को यक्स माने हैं, यदि बड़ी संख्या यक्स बराबर यदि हम माइनस ले लेंगे, -10 लेंगे तो छोटी संख्या क्या होगा उसको समझिए। छोटी संख्या हो जाएगा, छोटी संख्या बराबर क्या, ±√8 यक्स बराबर करेंगे ±√8 है। यक्स का मान हमने -10 लिया तो -10 यहां पे रख लेंगे। अब देखिए ±√, देखिए 8 गुना -10 -80 हो जाएगा, यानी रूट के अंदर में माइनस वाला संख्या है। जब भी रूट के अंदर माइनस वाला संख्या होगा ये होता है काल्पनिक संख्या, और काल्पनिक संख्या का अध्ययन हमें क्लास 10 तक नहीं करना है। इसलिए यक्स का मान बड़ी संख्या हम जो है ना -10 को नहीं लेंगे। तो इसी बात को यहाँ पे हमें लिखना होगा कि क्योंकि बड़ी संख्या अर्थात यक्स का मान जो है ना क्या नहीं होगा, ऋणात्मक नहीं हो सकता है। इसलिए बड़ी संख्या को जो हमने यक्स माना था, बड़ी संख्या को क्या माना था, यक्स माना था, और यक्स बराबर हम 18 को लेंगे, नेगेटिव को नहीं लेंगे। तो नेगेटिव 10 को नहीं लेंगे, 18 को लेंगे। यानी बड़ी संख्या जब 18 होगा तो छोटी संख्या क्या होगा उसको देखिए। छोटी संख्या क्या था मेरा, ±8 यक्स। तो आगे बढ़ाएंगे, आगे में है ±√ करेंगे और यहाँ पे कितना है 8 है, और यक्स 8 और यक्स आपस में गुना है तो गुना कर दिए, यक्स का मान 18 यहाँ पे रख दिए। अब आइए ±√ तो 8 गुना 18 हो जाएगा 144, और आगे बढ़ाएंगे प्लस माइनस करेंगे, आगे बढ़ाएंगे प्लस माइनस को यहाँ पे लिख लिए, और 144 का वर्गमूल 12 होता है। यानी बड़ी संख्या को हम जब 18 लेंगे तो छोटी संख्या हमें प्राप्त हुआ है ±12। +-12 का मतलब ये हुआ कि एक बार 12 को प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे, यानी एक बार माइनस में लिखेंगे और एक बार प्लस में लिखेंगे। तो प्लस आगे में लिखा नहीं जाता है। इसको हम लोग यहां पे भी छोड़ सकते हैं या इसको लिख सकते हैं कि संख्याएं जब हम बड़ी संख्या 18 लेंगे, बड़ी संख्या क्या लेंगे 18 लेंगे तो छोटी संख्या हमें 12 मिलेगा। या दूसरा शर्त में क्या होगा, यदि बड़ी संख्या 18 लेंगे तो छोटी संख्या हमें -12 मिलेगा। यानी बड़ी संख्या समान होगा और दो कंडीशन होगा, एक कंडीशन में छोटी संख्या 12 और दूसरा कंडीशन में छोटी संख्या -12 होगा। यही हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह का और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।